कि कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए। क्या आप मानते हो कि पान मसाला पर बैन लगा देना चाहिए सरकार को? क्या आप मानते हो सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए अच्छे स्कूल बनाने में, अच्छे अस्पताल बनाने में? क्या आप मानते हो कि हमारे पर्यावरण को बचाए रखना एक बहुत जरूरी चीज है? हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देश के लिए। क्या आप मानते हो कंपनीज को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए अपने वर्कर्स को? एक 40 आवर वर्क वीक होना चाहिए। क्या आप मानते हो अमीर और गरीब के बीच में जो फर्क है वो कम होना चाहिए और एक गरीब इंसान को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाइफ में ऊपर उठने की? ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिनका मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग हाँ में जवाब दोगे, और डिस्कशन इन्हीं चीजों पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इन लेबल्स के पीछे भागने लग गए तो पॉलिटिशियंस बस उसे डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप बातों को, कॉन्वर्सेशन को पॉलिसीज पर रखोगे तो एक्चुअली में हम देश में डेवलपमेंट देख पाएंगे। How is brainwashing done through social media? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। कई बारी जिन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते वो इस तरीके की चीजें लिखते हैं कि ये ध्रुव राठी तो सिर्फ ब्रेन वॉश करता है, इसे तो मैनिपुलेट करना आता है, सिर्फ एक मैनिपुलेटर है, इस तरीके की चीजें लिखते हैं। लेकिन मेरी राय में जब कोई ऐसा लिख रहा है तो ये बात समझ लो कि उनके पास मेरे आर्ग्यूमेंट्स का कोई काउंटर नहीं है, तभी वो ऐसी चीजें लिख रहे हैं। जब लोग गालियां देने लग जाते हैं और ऐसी चीजें लिखने लग जाते हैं, उनके पास मेरे फैक्ट्स का कोई जवाब नहीं होता, और वो ये चीजें कहते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी राय गलत थी इस टॉपिक पर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जेन्युइनली पूछा है कि ब्रेन वॉशिंग कैसे करी जाती है सोशल मीडिया पर, तो इसका असलियत में जवाब है दोस्तों ऐसी खबरें दिखाकर जिन्हें सेलेक्टिवली चेरी पिक किया गया हो और जिनका पर्पस हो नफरत फैलाना समाज में। ये जो ओपी इंडिया, ANI और ये जो गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सेलेक्टिवली आपको खबरें दिखाते हैं। मान लो देश में 80 मर्डर केसेस हो रहे हैं, ये क्या करेंगे? 2-3 ऐसे चुन लेंगे जहां पर क्राइम करने वाला एक मुसलमान हो, जिसके ऊपर जो विक्टिम हो वो हिंदू हो, और बार बार ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे जिससे आपके मन में ये पर्सपेक्टिव बने कि हिंदू खतरे में है। ये है ब्रेन वॉश करने का असली तरीका। और इसी प्रोसेस में बीच बीच में फर्जी खबरें भी डाल देंगे कि जबरदस्ती एक मुसलमान पर दोष डाल दिया, जबकि असलियत में ऐसा था नहीं। इसलिए इन लोगों को फैक्ट चेकर से इतनी प्रॉब्लम होती है